नमस्कार प्रणाम। अभी मैं मौजूद हूँ हिलसा विधानसभा क्षेत्र के राम बाबू हाई स्कूल के मैदान में और यहाँ पे बैठे हुए हैं माननीय जिनसे हम बात करेंगे। कल यहाँ पे नीतीश कुमार आने वाले हैं, उनके लिए प्रोग्राम मतलब मैनेजमेंट शुरू है। यहाँ पे कुछ हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ कल नीतीश कुमार यहाँ आने वाले हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था किया जा रहा है? देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस बिहार के विश्वकर्मा जनप्रिय नेता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का यहाँ पे आगमन होने जा रहा है और यहाँ पर आकर के वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और संवाद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो उसकी तैयारी के लेकर के और उसके आगे की क्या रणनीति पार्टी की है, इस सारी विषयों पर चर्चा होनी है और कार्यकर्ता सम्मेलन में हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भाग लेंगे। कल इसके लिए क्या क्या मतलब जैसे होना चाहिए, विशेष व्यवस्था क्या है? नहीं, व्यवस्था क्या है, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था है, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बात करेंगे वही, और कुछ व्यवस्था क्या है उसमें। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, नेता हैं हम लोग के, नेता आ रहे हैं हम लोग के बीच में, सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर के। कि कल टिकट का ऐलान होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कल सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता संवाद हो रहा है और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलेंगे और उसके बाद फिर आगे भी कार्यक्रम है, इस्लामपुर में भी कार्यक्रम है, फिर कई अन्य जगहों में भी कार्यक्रम है, नालंदा जिला में 2-3 जगह कल कार्यक्रम है। हिलसा में तो पता चला है कि निशांत कुमार नीतीश जी के लड़के का है। देखिए, जो टिकट का जो फैसला है ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। इस पे हम लोग को टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। चुनाव में भी घोषणा होनी बाकी है, कुछ दिनों में चुनाव में घोषणा हो जाएगी, लेकिन जो जहाँ तक कल की बात है वो कल कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम है और वही कार्यक्रम को लेकर के हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। कल यहाँ पे क्या क्या होने वाला है सर? कार्यकर्ता संवाद है, 11 बजे उनका प्रोग्राम है यहाँ आगमन। उस संदर्भ में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे यहाँ। अच्छा। चुनाव से संबंधित क्या स्थिति है उस सवाल पर जो है जानकारी लेंगे और जानकारी लेते हुए चुनाव से संबंधित बातों को वो स्वयं कार्यकर्ताओं को बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कल मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आ रहे हैं ये तो पता नहीं है। ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, साथ में चलते हैं विजय कुमार चौधरी जी, यही इतना जानकारी है हमें। और कौन साथ आएंगे, हो सकता है ललन सिंह भी आ जाए, ताकि जिला का मामला है वो भी इसी ज़िले से हैं। इस जिला में उम्मीदवार कैसा युवा होना चाहिए या इस ज़िले में उम्मीदवार युवा होना चाहिए या अनुभवी होना चाहिए या जीत सुनिश्चित करने वाला चाहिए? ये तो युवा है, जीत नहीं सकता है, तो उसे क्या फ़ायदा होगा दल को? जीत सुनिश्चित करने वाला शक्ति ही उम्मीदवार के रूप में आए। और ख़ास करके हिलसा के सवाल पर अगर पूछते हैं तो हिलसा का जो जातीय बनावट है, इसका जो भौगोलिक बनावट है, जो राजनीतिक बनावट है, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोच समझ करके ही माननीय मुख्यमंत्री जी को टिकट देना चाहिए। यहाँ न कोई युवा जीत सकता है न कोई जीत सकता है। वो ही जीत सकता है जो जनहित में अपने आप को संस्कारगत ढालने की कोशिश जनता के बीच में की। चर्चा में तो यह भी है कि हिलसा विधानसभा से नीतीश कुमार के लड़के को भी दिया जा सकता है। नेशनल मीडिया में खबर चल रही है सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस सिर्फ नेशनल मीडिया में। हाँ, यही सब चल रहा है। कुछ यहाँ के लोग भी कल मांगने गए थे निशांत जी के बारे में। अच्छा। लेकिन उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ हवा है, ये सिर्फ हवा है। जब हरनौत से वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, उनको टिकट देने की स्थिति में स्वयं नहीं है, तो हिलसा तो अलग बनावट है यहाँ का।
यहाँ जातीय समीकरण देखिए तो 62,000 यादव है, 72,000 कुर्मी है। यहाँ पे इस तरह का जातीय समीकरण में टक्कर का लड़ाई होता टक्कर का लड़ाई है यहाँ। और उसमें भी गैर जो विजातीय प्रवृत्ति का जो आदमी नहीं है, गैर जातियों का वोट जो संग्रहित नहीं कर सकता है, वो आदमी तो जीत नहीं सकता है। कहा कि दो जात की लड़ाई है, दोनों आमने सामने है। इसीलिए पिछली बार वोट का अंतर बहुत कम था जीत हार में। जीत हार में मात्र 12 वोट का अंतर था। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, क्या कहिएगा? कहना क्या है, तो सब तैयारी हो रहा है। कल उनका संवाद यात्रा है हिलसा में, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और कल उनका हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बढ़िया से स्वागत करें। जो भी काम करवाए हैं उनके द्वारा, जो भी कार्य करवाया गया है उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ के जो जनता है पूरा हम लोग बताने का कोशिश कर रहे हैं, किए हुए हैं। और उम्मीद है कि कल अच्छे भीड़ भाड़ रहेगा यहाँ पर। लोग कौन आ रहे हैं? ये तो हम पूरा नहीं कह सकते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री के बारे में खाली जानते हैं क्यों आ रहे हैं। चलिए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हाँ, उनके साथ तमाम सहयोगी होंगे। हाँ, उनके जो और कलीग लोग हैं उनके साथ जो रहते हैं वो लोग आएंगे। क्या क्या तैयारी की है हिलसा में जनता के लिए? जनता के लिए तो सारे देखिए पंडाल बन रहा है, यहाँ पर बैठने का व्यवस्था हो रहा है। जनता है कि उन जो संवाद करेंगे वो संवाद जनता को सुनेगी। क्या क्या किए नहीं किए, जनता की तैयारी तो पूर्ण रूपेण यहाँ पर लगभग तय है। और सब लोग आ भी जाएंगे। मौसम थोड़ा खराब है लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के नाम पर जरूर लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पर। मुख्यमंत्री जी के नाम पे? हाँ, मुख्यमंत्री जी के नाम। कितना संख्या आ रहा है सर? कितना रहने बैठने की तैयारी की है आप लोग? 5 से 6 हज़ार चेयर है। और उसके अलावे भी हमको लगता है कि 2-3 मतलब 10,000 आदमी के आसपास कम से कम ऐसा मौसम में भी आ जाएंगे। तो कल मुख्यमंत्री जी हिलसा की धरती पे आ रहे हैं, क्या आगाज करेंगे कल हिलसा की धरती से मुख्यमंत्री जी? कुछ तो हिलसा से आगाज करेंगे। कुछ हिलसा का योजना जो है महत्वपूर्ण योजना है, वो थोड़ा सा लंबित पड़ा हुआ है। जैसे पूर्वी बाईपास है, पूर्वी बाईपास का सब कुछ हो गया है। मतलब जमीन वाले को पैसा भी मिल गया है, टेंडर भी हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कार्य नहीं करवाया जा रहा है। इसके बारे में यहाँ की जनता की मांग है कि पूर्वी बाईपास अति शीघ्र बनना चाहिए। इसमें देरी नहीं, मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करें। उनके द्वारा शिलान्यास 5 वर्ष पहले ही किया जा चुका है पूर्वी बाईपास का, लेकिन आज तक काम नहीं हो रहा है। जनता की आवाज़ है कि काम होना चाहिए और हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री इस काम को प्राथमिकता के आधार पर इसको लेंगे कि आप पूर्वी बाईपास का काम शुरू करवाओ। 5 साल आप भी विधायक रहे हैं, क्या लगता है कि फिर से आप आ रहे हैं वापस? ये देखिए, ये तो अगर पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, हमको पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अपने तरफ से भी तो कुछ सोचे होंगे। ये बात देखिए, हम झूठ सच वाला बात नहीं किया। अपना तरफ से सोचने से कुछ नहीं होता। पार्टी करनी पार्टी का निर्णय जो होगा उसके मुताबिक काम होगा। एक